नमस्कार दोस्तों, भारत के डर से, अमेरिका और यूरोप के डर से चीन ने उठा लिया है 70 साल में सबसे बड़ा फैसला। अपने लाखों लोगों को मार दिया है, उसका हत्या कर दिया है। बड़ी बात तो यह है, उसका केवल एक ही दोस्त था। चीन को सकता कि ये लोग युद्ध के दौरान भारत का साथ दे देगा, अमेरिका और यूरोप का साथ दे देगा, इसीलिए अपने लाखों लोगों को मार दिया। दोस्तों, जिनपिंग के इस करतूत से पूरे दुनिया हैरान हो गया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट हो गया, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोस्तों दुनिया के तमाम देशों ने चीन पे बहुत बड़ा प्रहार किया है। बोलते हैं कि ये तो नाजी जर्मनी हो गया, ये तो वर्ल्ड वार 2 से पहले का हाल कर दिया। आखिरकार अब चीन को मिटाना होगा, चीन को ध्वस्त करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे भारत को एक शानदार मौका मिला है। कह सकते हैं कि भारत अब चाहे तो चीन को रातों रात कई हिस्सों में बांट देगा। दोस्तों, भारत के सामने में एक सुनहरा अवसर आ चुका है, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपने काल का सबसे बड़ा गलती कर लिया, अपने समय में सबसे बड़ा ब्लंडर कर लिया है। अब शी जिनपिंग को कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हिटलर अपना खासतौर पे अंत खुद ही कर लिया, वही हाल शी जिनपिंग का अब होने वाला है। शी जिनपिंग का अब कोई नहीं है। पूरे चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। लोग बोल रहा है कि ये जिनपिंग एक एक करके सबको मारेगा, ये जिनपिंग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा, ये इस देश का राजा नहीं, इस देश का राक्षस है, ये दानव है, ये भविष्य में चीन को मिटा के छोड़े। दोस्तों, चीन के खिलाफ अब अपने ही लोग खड़ा हो चुका है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने भी अब यहाँ पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है और क्यों चीन ने अपने लाखों लोगों को मारा, आखिरकार हुआ क्या। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए। यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये खबर फेक है, झूठ है। दोस्तों, जिनको भी ये खबर फेक लगता है, आप लोग पूरा खबर देखिएगा ना, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। आधा जानकारी मत लेना, ठीक है ना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया के तमाम थिंक टैंक और कई सारे देशों ने ओपनली कहा कि शी जिनपिंग और हिटलर में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम काम करता है। दोस्तों, हिटलर भी खासतौर पर जर्मनी को केवल 10 से 12 सालों में बर्बाद कर दिया। हिटलर जब जर्मनी में दोस्तों आया था 1933 में, उसके बाद पहले तो वहाँ का चांसलर बना, यानी कि प्रधानमंत्री बना। फिर क्या किया, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वो खुद ही जज बन गया। इतना ही नहीं, वहाँ का राष्ट्रपति भी वो खुद बन गया, प्रेसिडेंट भी खुद बन गया। तमाम पावर रख के वहाँ का संविधान को जला दिया। और फिर क्या हुआ आप जानते हैं दोस्तों, सेम हाल शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग का अभी तक कम से कम 8 से 9 साल हो चुका है आया हुआ, 2013 में आया था। और उम्मीद है कि शी जिनपिंग अपने 10 से 12 साल के अंतराल में चीन को बर्बाद कर देगा। यानी कि जिस प्रकार से 12 साल के अंतराल में खासतौर पर जर्मनी को हिटलर ने बर्बाद कर दिया था 1945 तक, 1933 से लेके, उसी प्रकार 2013 से लेके 2025 के दौरान उम्मीद है कि चीन भी जर्मनी की तरह बर्बाद हो जाएगा, जर्मनी के जैसा तबाह हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई तो शी जिनपिंग और हिटलर में और क्या समानताएं हैं। दोस्तों, दोनों का समानता जानिए। पहला तो यह है कि हिटलर भी वहाँ पे आया तो वन पार्टी रूल शुरू किया, यानी जितना भी पार्टी था ना, उसका विरोधी पार्टी सबको बंद करवा दिया। बोला कि ये सब अवैध है, इसको खत्म करो, देश के लिए हम ही काम करेंगे, यानी कि एक ही पार्टी रहेगा। दोस्तों, आज चीन में क्या है, वन पार्टी रूल शुरू से ही चल रहा है। दूसरी बात, हिटलर भी दोस्तों वहाँ का जो यहूदी है उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। बोलता कि अगर युद्ध होगा ना तो हम बाहरी से बाद में हारेंगे, पहले तो अपने ही यहूदी से हार जाएंगे, क्योंकि ये गद्दार है, ये तो ब्रिटेन से मिला हुआ है, ये तो हमारे पड़ोसी फ्रांस से मिला हुआ है, सबसे मिला हुआ है। और दोस्तों, इसीलिए हिटलर ने अपने जीवन काल में कम से कम करोड़ों यहूदी को कैंप में बंद करवा दिया था। और दोस्तों, 60 से 70 लाख यहूदी को मार दिया था, खासतौर पे गैस के रूम में, दोस्तों गैस के चैम्बर में डाल के उसे मरवा दिया था। कह सकते इतना खुखार तानाशाह था। दोस्तों, हिटलर आते ही जर्मनी को मजबूत बनाया, कई सारे हथियार बनाया और अपने तमाम पड़ोसियों से झगड़ा मोल ले लिया। कह सकते कि विनाश का अंत वही बन गया। अब देखिए, चीन भी आज यही कर रहा है। चीन भी दोस्तों जब से शी जिनपिंग आया तब से तमाम पड़ोसियों से झगड़ा कर चुका है, दुनिया से दुश्मनी मोल ले लिया है, यानी कि सेम हाल आज जर्मनी जैसा चीन का हो चुका है। अब दोस्तों, जो गलती हिटलर ने किया था वही आज शी जिनपिंग कर रहा है। पता कैसे दोस्तों, शी जिनपिंग आज उइगर मुसलमान को पता है डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है और वहाँ पे हर दिन हजारों लोगों को मारा जा रहा है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है और ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का मीडिया ने कहा है कि चीन में बहुत बड़ा वहाँ पे घोर पाप हो रहा है। खासतौर पे उइगर मुसलमान को बोल रहा है या तो तुम धर्म छोड़ो या तो तुम अपने जान गंवाओ, और तमाम लोगों को मार मार के उसका किडनी निकाल रहा है, उसका जो
खासतौर पे जो भी पार्ट ऑर्गन है शरीर का वो सब निकाल के चीन अब बेच रहा है, ब्लैक में बेच रहा है। और चीन ने अब तक कम से कम उससे 20 से 25,000 करोड़ रुपये कमाए। कितना? कम से कम 2 से लेके 3 बिलियन डॉलर। दोस्तों, इंसान की आंख निकालना, फेफड़ा निकालना, उसका किडनी निकालना, सब कुछ निकाल के बेच देना। और चीन पता है कितना कमाया है? चीन केवल 2-3 साल में 20 से 25,000 करोड़ रुपये कमाए। दोस्तों, 3 बिलियन डॉलर से अधिक कमाए। कह सकते हैं कि चीन के लिए यह एक व्यापार बन गया है। सेम टू सेम हाल नाज़ी जर्मनी खासतौर पर यहूदियों पे करता था। इतना ही नहीं, उइगर मुसलमान को दोस्तों डिटेंशन कैंप में अब कुत्ते की तरह मारा जा रहा है। कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी अपराध हो रहा है। और इसीलिए दुनिया ने कहा कि ये दूसरा नाजी अब खासतौर पे शी जिनपिंग बना दिया है चीन को। आप जानते हैं ऑलरेडी चीन ने खासतौर पे उइगर मुसलमान का जो भी मस्जिदें था उसको दोस्तों तोड़वा दिया। कम से कम 15 से 20,000 मस्जिद वहाँ पे तोड़वाया है। वहाँ पे कोई भी मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकता है, न तो टोपी पहन सकता है, नहीं बुर्का पहन सकता है, नहीं नमाज पढ़ सकता है। और बड़ी बात तो यह है, अब हाल ही में एक आदेश आया है कि अगर जो भी इक्का दुक्का मस्जिद होगा उस मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है, मीनारे होता है, उसे भी तोड़ के हटाओ। ये सब हमारे परंपरा के खिलाफ है। दोस्तों, यह तो चल ही रहा था और यही हाल जर्मनी ने किया था। खासतौर पे 1934 के बाद जितना भी यहूदियों का टेम्पल था सबको तोड़वा दिया था, सबको डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया था। और बड़ी बात तो यह है, हाल ही में यानी कि आज से 1-2 दिन पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का रिपोर्ट आया कि अब तक कम से कम लाखों लोगों को चीन सरकार ने मार दिया है। खासतौर पर लाखों उइगर को चीन सरकार ने मार दिया है, सबका किडनी निकाल के बेच दिया है। और अब तक कम से कम 30 से लेकर 40 लाख लोगों को डिटेंशन कैंप में बंद किया हुआ है। दुनिया वाले चीन को इलाज करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत क्या करेगा? दोस्तों, हमारा यह हक बनता है, हमारे पड़ोस में नरसंहार हो रहा है, हमें बोलने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए दोस्तों चाइना को अब डर लग रहा है कि हमने जो गलती कर लिया है उसका फल हमें अब मिलने वाला है। और सिंपल सी बात कहे तो चाइना और नाज़ी जर्मनी में आज बिल्कुल समानता एक हो गया है। आज चीन भी अति दोस्तों उग्र हो चुका है, दुनिया से दुश्मनी मोल ले लिया है। और कह सकते हैं कि इसी प्रकार से चीन का अंत होना तय है। जिस प्रकार से जर्मनी बर्बाद हो गया था, जर्मनी कई खंड में टूट गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद। दोस्तों, उम्मीद है कि 2025 के दौरान अगर भारत चीन में कोई छोटा मोटा झड़प होता है तो देखेंगे पूरा दुनिया एक तरफ रहेगा और चीन दूसरी तरफ। और चीन का भी कई खंड हो जाएगा। पहले तो शिनजियांग प्रांत जहाँ पे उइगर मुसलमान है, फिर तिब्बत, फिर इनर मंगोलिया, फिर दोस्तों हांगकांग, सब देश अलग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ की जो जनता है ना खुद ही विद्रोह कर दिया है, बोल दिया है कि हम अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। और चीन को यही डर है कि जिस दिन भारत से युद्ध होगा, अमेरिका से युद्ध होगा, तो पूरा उम्मीद है कि यहाँ का जो 1.5 से लेकर 2 करोड़ मुस्लिम लोग हैं वो विद्रोह कर देगा और फिर भारत को साथ दे देगा। इतना ही नहीं, उसे डर है कि मुस्लिम छोड़ी दो, साथ में तिब्बत के लोग भी विद्रोह कर देगा, इनर मंगोलिया के लोग भी विद्रोह कर देगा। और फिर हमारा क्या होगा? दोस्तों, इसीलिए चीन सबको डरा रहा है, सबको धर्म से भटका रहा है और ख़ासतौर पे नरसंहार कर रहा है। जो लोग चीन सरकार के बात मानेगा उसको जीवन दान देगा, जो नहीं मानेगा उसका किडनी, उसका आंखें सब कुछ निकाल के मार्केट में बेच दिया जाएगा। कह सकते हैं कि सेम टू सेम नाजी वाला हाल आज चीन का हो चुका है। ये बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मीडिया और न्यूजीलैंड और यूनाइटेड नेशन ने खुद ही बोला है।